Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So we are back today with our question that was posted on Telegram group और जिन लोगों ने इसका आंसर लिखा है people will understand this session in a better way because पहले अगर आप खुद try कर लो then you see the solution it just sits in your brain for a long time because वो समझ में आता है कि आप कहाँ तक सोच रहे थे और कितना और उसको improve किया जा सकता है ठीक है basically these sessions will help you to improve योर आंसर राइटिंग कैपेसिटी जो एक मेंटल हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं while preparing for the answer while writing the answer this is in the aid of that यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिलेंगे यहाँ पर आपको वैल्यू एडिशन का कंटेंट मिलेगा एग्जाम्पल्स मिलेंगे ठीक है फैक्ट्स मिलेंगे ओके इसके अलावा एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है क्वेश्चन को कैसे हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आंसर लिखना है दैट विल ऑल बी टॉट हियर ओके जो लोग इस ग्रुप से नए हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है दे कैन ऐड फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ठीक है तो उससे आप ज्वाइन हो सकते हो दिस इज अ वेरी फ्री इनिशिएटिव और जिसको पेड इनिशिएटिव ज्वाइन करना है दैट इज ऑल्सो वेरी एफिशिएंट इन नेचर so those who wanted to be a part of the paid initiative, the information is given. See, if you want to commit daily answer writing, आपको न्यूएंसेस समझने हैं कि कैसे आंसर राइटिंग को और बेटर किया जा सकता है कैसे मीन्स में मार्क्स स्कोर करने हैं सो वी हैव ब्रॉट एन इनिशिएटिव फॉर यू very low cost initiative है and it will be very helpful to you because there are many people who are not yet ready to write the full आंसर पेपर राइट तो उनके लिए ये है आप डेली एक दो आंसर्स भेज सकते हो ऑफ योर चॉइस वट एवर यू वॉन्ट है ना यहाँ पर आप अवलोकन आईएएस की साइट पे जाओगे क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस पे यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स दैट वी हैव फॉर यू इससे यू नो आपका क्या फायदा होने वाला है यू विल राइट डेली यू विल इम्प्रूव डेली आपको मेंटरशिप भी मिलेगी वी हैव डिफरेंट प्लान्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो तो जो आपको सुटेबल लगे आप वो कर सकते हो आप ट्रायल बेसिस पर भी ले सकते हो इट्स नॉट वेरी मच टू कमिट टू राइट सो दिस इज द थिंग और इसके अलावा जो इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है लाइक फ्री इनिशिएटिव जो चाहते हैं तो टेलीग्राम पे द चैनल इज गोइंग ऑन वहाँ पर बच्चे रोज आंसर लिख के अपलोड करते हैं एंड वी गिव देम सजेशंस कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है एंड ऑल्सो उसके साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड करती ही हूँ तो यू कैन इम्प्रूव फ्रॉम दैट ऑल्सो बट आई से कि एक बार ट्राई करो कि आपको एक 1-to-1 मेंटरशिप वाला प्लेटफॉर्म मिले जिसमें आप प्रॉपर इवेल्युएशन करा सको टू गेन इनटू न्यूएंसेस ऑफ आंसर राइटिंग ओके So the question is, discuss the significance of millets. ठीक है? In India's food security and sustainable agriculture strategy. तो एक एस्पेक्ट है हमारा फूड सिक्योरिटी एक क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कीवर्ड क्या है डिस्कस है ठीक है मतलब इसमें प्रॉपर एग्जाम्पल फैक्ट्स और एवरीथिंग दैट यू कैन ऐड वो आपको डालना है ओके तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या हम चीजें नई कर सकते हैं तो इंट्रोडक्शन सिंपल सोबर सा मिलेट्स ट्रेडिशनली नोन एज न्यूट्री सीरियल्स अब देखो ये इंट्रोडक्शन जो दिया है अगेन इट्स अ मॉडल इंट्रोडक्शन नॉट अ सैंपल इंट्रोडक्शन ओके यहाँ से आपको डेटा उठाना है यहाँ से आपको जो लाइन आपको अच्छी लग रही है वो उठाना है और इसमें से आपको 3 लाइन का मैक्सिमम में 4 लाइन का इंट्रोडक्शन देना है इतना सारा नहीं लिखना है ठीक है ये बात याद रखना millets traditionally known as nutri cereals including ज्वार बाजरा रागी and small millets ठीक है once a staple in Indian diets they are now being revived as a strategic crop for food security nutrition climate resilience ठीक है ये 3 चीजें आपका आ जाएगा ओके देन द यूएन डिक्लेयर्ड 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अब देखो ये इन्फॉर्मेशन क्या है थोड़ी पुरानी हो गई है ठीक है तो अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी इट्स गुड बट हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि ये श्री अन्न है या फिर सुपर फूड बोला गया है या फिर जो डीकेड है द डीकेड इज इम्पोर्टेंट फॉर मिलेट ऐसा करके भी आप लिख सकते हो ठीक है फॉर फॉलोइंग इंडियाज प्रपोजल रिफ्लेक्टिंग देयर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस अब ये क्या पुराना डेटा हो गया थोड़ा सा तो इसको जरूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन में लिखो ये बात याद रखना ओके तो अब सबसे पहला क्या था सिग्निफिकेंस ऑफ मिलेट इन इंडियन फूड सिक्योरिटी तो सिग्निफिकेंस इन फूड सिक्योरिटी ये आ गया ओके हेडिंग ये आ गई अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे है रिच इन आयरन कैल्शियम फाइबर एंटीऑक्सीडेंट्स
हेल्पिंग कॉम्बैट मॉल न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल डिसीजेस। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहाँ देना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायबिटीज। ठीक है, और इसके अलावा अनीमिया, और जो भी आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। देन फूड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफाइंग फूड सिस्टम बियॉन्ड राइस एंड व्हीट प्रमोट्स डाइटरी बैलेंस एंड रेजिलियंस। ओके, देन एक्सेसिबल टू मार्जिनल कम्युनिटीज। अब ये जो मिलेट्स क्या है, दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, एक तरीके से ये ना पहले के ज़माने में या फिर हम देखा जाए तो ये रूरल इंडिया में बहुत खाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये बहुत चीप होता है ना? और अवेलेबल होता है, अबंडेंट होते हैं। तो ग्रोन मोस्टली इन ट्राइबल एंड रेन फेड रीजन, मिलेट्स प्रोवाइड अफोर्डेबल न्यूट्रिशन फॉर द पुअर। ठीक है, ये आपका अच्छा पॉइंट हो गया। नाउ सोशल सेक्टर यूटिलाइजेशन थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। तो सोशल सेक्टर में कैसे यूटिलाइज हो रहा है? इंटीग्रेटेड इनटू मिड डे मील एंड पोषण अभियान, प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव चाइल्ड न्यूट्रिशन। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आप इसको देखो तो मल्टी डाइवर्स पॉइंट इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट स्कीम को भी हमने इंटीग्रेट कर दिया और उसका सोशली इंपॉर्टेंस बता दिया कि भाई इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, देन फूड सिक्योरिटी बफर क्रॉप, मिलेट्स आर लेस अफेक्टेड बाय erratic monsoons, मेकिंग them a reliable crop during droughts और सप्लाई शॉक। ठीक है, क्योंकि ये ड्राईलैंड फार्मिंग में भी हो सकते हैं बहुत आराम से, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं है, ज्यादा किसी चीज की फर्टिलाइजर वगैरह की भी जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली कम रिसोर्सेस में ज्यादा प्रॉफिट देता है। ठीक है, हेल्थ वाइज भी, मनी वाइज भी, रिसोर्सेज वाइज, हर चीज से। तो इसीलिए दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या था? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी। ओके, तो हम ये ऐड करेंगे सिग्निफिकेंस इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्लाइमेट रेजिलियंस, जो अभी मैंने बताया आपको, मिलेट्स रिक्वायर लेस वाटर, 30% ऑफ पैडी। मतलब पैडी में अगर 100% यूज हो रहा है तो मिलेट में 30% यूज हो रहा है, इतना डिफरेंस है। ठीक है, नो पेस्टिसाइड्स एंड टॉलरेट ड्रॉट एंड पुअर सॉइल। तो ये जो हमारे ड्राई रीजन्स हैं जैसे कि राजस्थान हो गया, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन हो गया, मराठवाड़ा रीजन हो गया, है ना? तो ऐसे रीजन्स में जहाँ पर रेन डेफिशिएंट रीजन है वहां पर ये बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है और जो भी प्रॉब्लम हो रही है एग्रीकल्चर डेफिशिएंसी की वजह से वो नहीं होंगी। ओके, देन लो कार्बन फुटप्रिंट, मिलेट कल्टीवेशन एमिट्स लोअर ग्रीन हाउस गैस कंपेयर टू राइस एंड व्हीट, क्योंकि जो सॉइल होता है वो मीथेन एमिशन करता है। अगर आपने अपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा तो जो पैडी फील्ड्स होती हैं वो मीथेन एमिशन करती हैं, बट देयर इज नो सच केस विद द मिलेट्स। ओके, प्रमोट एग्रो बायोडाइवर्सिटी, encourage preservation of traditional seed varieties and sustainable farming system। ये भी अच्छा पॉइंट है। Millets can grow on marginal and degraded soil, reducing pressure on fertile lands। ठीक है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं और 4 पॉइंट इसलिए क्योंकि इसमें इसके अलावा कोई एक ऐसा मेजर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखो, चैलेंजेस जो हैं, चैलेंजेस आर नॉट नेसेसरी टू राइट हियर, क्योंकि क्या होता है जब आप एक 10 मार्कर क्वेश्चन लिख रहे होते हो तो मैक्सिमम उसके 2 से 3 पॉइंट्स, मतलब 2 से 3 हेडिंग में वो डिवाइड होता है। 3 मतलब ये तीसरा बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट क्या करें, पर हेडिंग में आप कम से कम 5 पॉइंट्स दो। अगर आप पर हेडिंग में 5 पॉइंट्स विद एग्जाम्पल दे रहे हो ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन कि आप उसमें कुछ और तीसरा चीज ऐड कर पाओ। स्पेस नहीं होता है इतना, ना टाइम होता है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, दिस इज नॉट लाइक चाहिए ही चाहिए, दिस इज ऑप्शनल। अगर आप एक दो चैलेंजेस, मतलब यहाँ ऐसा लिख दो चैलेंजेस और यहाँ पर एक चैलेंज और यहाँ पर एक चैलेंज, अगर ये भी लिख दोगे ना तो भी इट्स मोर देन लाइक नीडेड। ठीक है, तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वे फॉरवर्ड तो इन एनी केस आप कंक्लूजन में ही लिखने वाले हो। ठीक है, तो अगर आप इतना भी कर दोगे तो भी इट्स ओके, है ना? और एक और बहुत अच्छा तरीका होता है चैलेंजेस वगैरह, जैसे जगह कम होना। तो देखो ये बहुत बोनस चीज बता रही हूँ मैं आपको, जगह कम हो तो कैसे लिखना है? चैलेंजेस में एक एक वर्ड लिखना है, जैसे क्या? लो डिमांड। ठीक है, एक लाइन में। फिर पुअर प्राइस डिस्कवरी, ये लिख दिया, प्लस लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, ऐसे लिखा, इज इक्वल्स टू चैलेंजेस। ये ये जो चीज है, ये पहली बात तो आपके आंसर में एक इनोवेशन भी लेके आएगी। थोड़ा सा ये जो कंटिन्यूटी होती है ना लोगों की कॉपी में, ये उसको भी ब्रेक करेगी। और छोटी सी जगह का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपके ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं यहाँ पर। ऐसे ही आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो। अब वीडियो में यहाँ तक जो पहुंचे हैं ना उनको ही पता होगा ये। और इतनी ज्यादा व्यूअर्स, अब मैं बता रही हूँ कि
आप भी देख सकते हो कि लोग इतना ज्यादा मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाते while watching these kinds of video, है ना? तो इट इज वेरी गुड कि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो देन प्लीज यूटिलाइज दिस थिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, है ना? आई थिंक कि इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी। ओके, तो ऐसे आप चैलेंजेस लिख सकते हो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड। सारे पार्ट्स कवर हो गए, ठीक है? प्रॉपर हमने हेडिंग्स में बांटा था आंसर को, प्रॉपर हमने हर पार्ट को कवर कर लिया, हमने चैलेंजेस भी लिख दिए, वो हमारा प्लस पॉइंट हो गया। अब कंक्लूजन में हमें वे फॉरवर्ड लिखना है क्योंकि हमने चैलेंजेस लिखे हैं, ठीक है? एक कंटिन्यूटी, अगेन आई एम टेलिंग, जैसे ऐसे में कंटिन्यूटी मांगता है ना कि आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जंप कर रहे हो तो देयर शुड बी समथिंग कंटिन्यू, तो वैसे ही ये है, ठीक है? मिलेट्स कंबाइन न्यूट्रिशनल वैल्यू, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, रूरल लाइवलीहुड पोटेंशियल, ठीक है? तीन चीज ये हो गई। प्रमोटिंग देम थ्रू एमएसपी सपोर्ट, पीडीएस इंटीग्रेशन, एफपीओ लिंकेजेस एंड पब्लिक अवेयरनेस कैन पोजीशन दैम एज कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव फूड सिस्टम। अगर देखो, एक और बहुत अच्छी इनोवेटिव चीज आपको बताती हूँ, ठीक है? आपको कुछ डायग्राम बनाना है ना अच्छा सा, तो हमने ये बनाया, ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, यहाँ पे हमने लिखा रूरल लाइवलीहुड, ठीक है? ये तीन चीजें लिखी। अब इसको प्रमोट कैसे करना है? प्रमोट कैसे होगा, ऐसा बनाया, ठीक है? प्रमोट कैसे होगा ये? एमएसपी से, पीडीएस से और एफपीओ लिंकेज से ये होगा, ठीक है? इज इक्वल्स टू व्हाट, मतलब इज इक्वल्स टू या फिर कुछ भी, मतलब मेरे हिसाब से तो इसमें ऐसे भी कर सकते हो आप, इज इक्वल्स टू मतलब एफिशिएंट मिलेट यूसेज इन इंडिया, ऐसा करके। सी, दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन योर क्रिएटिविटी, आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो यहाँ पे उतना हो जाओ एंड यू विल गेन मार्क्स, ठीक है? तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आएंगे अगले वीडियो के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप राइटिंग, हैव अ वेरी गुड डे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट और टेलीग्राम ग्रुप पे लिख देना, वी विल बी देयर टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू।